अब देखिएगा चैप्टर नंबर 35 द ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम चैप्टर नंबर 35 कर रहे हैं द ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट देखिए तो टू एक्शन एक्स कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, जिसका असर अभी भी है। जैसे मैंने जलपान कर लिया, किसी ने ऑफर किया भाई कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन मैंने कहा कि अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, उसका असर अभी भी है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शामिल किया जाता है। कौन सी वर्ब यूज होंगी ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया। अब आगे देखते हैं। मैंने लिखा आई, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर ही, तो आई के साथ आ जाएगा हैव टेकन, मैंने जलपान कर लिया, थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन माई ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट लिखते हो तब भी आपका सही माना जाएगा। ही के बाद आ जाएगा हैज, क्योंकि इस एक वचन है तो इसके साथ आ जाएगा हैज। उसने लाल किला देखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज सीन द रेड फोर्ट। तो जो यूनिक चीजें होती हैं, जो कि कुछ खास होता है, कोई प्रसिद्ध होती हैं, तो उसके पहले मैंने बताया था आर्टिकल के चैप्टर में आपको क्या लगाना है, द लगाना है। फिर आप यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रन, बच्चे दूध पी चुके हैं, तो बॉय गर्ल चाइल्ड के पहले मैंने आपको कहा था कि आप द लगा दे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे लगाते हैं हैव पी चुके हैं, ड्रंक क्या पी चुके हैं, लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट मिल्क। मैंने ताजमहल लिखा है, आई के साथ आ जाएगा हैव, फिर आप यहाँ पे लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, सीन यानी देखा है, सीन क्या देखा है, द ताजमहल। कोई चीज अगर प्रसिद्ध हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा, जैसे कि मैंने बताया द ताजमहल। वी के साथ यहाँ पर आ जाएगा हैव के बाद मान देखा है, वी हैव सीन या वी हैव वॉच्ड, हम ये यहाँ पर वॉच कर लेते हैं, वी हैव वॉच्ड हमने देखी है, क्या देखी है, 2 फिल्म्स। मैंने आपको ये कहा था, ये देखिए टाइम आपके एडवर्ब आ गया, टाइम हिंदी में पहले आ जाएगा, इंग्लिश में हम आगे लिख देंगे। वी हैव वॉच्ड 2 फिल्म्स दिस वीक, मैंने इस सप्ताह देखा है, क्या देखी है, मैंने 2 पिक्चरें देखी हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1, टू एक्सप्रेस द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट उस अफेक्ट कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट डे, जिसका असर अभी भी बाकी है। चलिए अगला दूसरा रूल करते हैं, इसमें 4 रूल है, आगे हम सीखते हैं। देखिए अब आगे दूसरा रूल पढ़ रहे हैं, टू एक्सप्रेस द एक्शन कंप्लीटेड रिसीवली। हाल ही में थोड़ी देर पहले ही ये काम हुआ है, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, सब्जेक्ट आप लिख लें, तो आप देखिए कुछ एडवर्ब होती हैं जैसे जस्ट, तो वो मेन वर्ब से पहले आ जाती हैं। तो आप देखिएगा, उसने, मेरा सब्जेक्ट है मोहन, ये आई, वह, मैंने और वे अभी थे। तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ वर्ब आ जाएगी हैव, और अभी अभी यानी ये एडवर्ब जो जस्ट है वो मेन वर्ब से पहले आ जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। आई हैव जस्ट टॉक्ड टू मी, उसने के लिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, ही हैव, और फिर ही के साथ आप क्या लिख देंगे, हैज। ही हैज जस्ट टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे अभी अभी बात की है। मोहन के साथ आ जाएगा क्या, मोहन के साथ एक वचन आ जाएगा हैज, फिर तुरंत के लिए आ जाएगा जस्ट, और भोजन किया है जस्ट टेकन लंच, उसने अभी अभी। मोहन में क्या है, तुरंत के लिए क्या आ जाएगा जस्ट, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा, तो तुरंत भोजन किया है टेकन द लंच। फिर मैंने आई के साथ क्या आ जाएगा हैव, और तुरंत के लिए क्या आ जाएगा जस्ट अपना काम कर लिया है यानी कंप्लीटेड। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, और अपने काम के लिए क्या आ जाएगा वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं टू एक्सप्रेस द एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, हाल ही में कोई एक्शंस क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। आगे देखिए, ही के साथ क्या जाएगा हैज, फिर आप लगाते हैं जस्ट, आया है, कहां से आया है, कम फ्रॉम दिल्ली। तो आप देखिए वह तुरंत दिल्ली से आया, ही हैज जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से आया तो फ्रॉम आ जाएगी प्रीपोजिशन। आई, मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी है, तो आई के साथ आ जाएगा हैव, अभी के लिए आ जाएगा जस्ट, और उसने एक फिल्म देखी है, आई हैव जस्ट वॉच्ड ए फिल्म, मैंने अभी एक फिल्म देखी है। वे लोग यानी दे के साथ वर्ब आ जाएगी हैव, आप तुरंत के लिए क्या आ जाएगा जस्ट, दे हैव जस्ट, फिर आप क्या लगा देंगे गॉन, और बाहर गए हैं आउट, दे हैव जस्ट गॉन
आउट। आइए अगला रूल हम तीसरा देखते हैं। आप अभी तुरंत ये वर्ब आप ध्यान में रखेंगे, ये मेन वर्ब से पहले आ जाएगी। अब एडवर्ब का कहाँ यूज करते हैं, इसका हम एक टॉपिक और बनाएंगे, तब आपको मैं सिखाऊंगा कि एडवर्ब कहाँ करना। तो आप यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे, जस्ट को आप मेन वर्ब से पहले लगा दें। ही हैज जस्ट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की है। तो आप इसकी प्रोसेस आप जान चुके हैं, पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिए। आइए अब रूल नंबर तीसरा देखते हैं कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। अब कुछ एक्शन पहले पास्ट में रहे हैं और स्टार्ट रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देखूं, इसमें रहा है, रही है आपको मिलेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। लेकिन आप ध्यान दें, जैसे मैं कहूं आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, यानी फिलहाल मैं काम कर रहा हूं, ये तो प्रेजेंट हो गया। लेकिन मैं पहले से काम और अब तक कर रहा हूं, पहले से शुरू कर दिया और अभी भी चल रहा है, यानी इस समय तक मैं काम कर रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में माना जाता है। तब आप उसमें एक वर्ब यूज करते हो बीन, यानी रहा है, उस स्थिति में वो रहा है। तो बीन आप इसमें यूज करेंगे क्योंकि इसमें रहा है, रही है और ये पहले काम पहले स्टार्ट हो चुका। अगर अभी मैं ये इसका देखिए, मैं काम कर रहा हूं लेकिन मैं रहा हुआ हूं, अगर रहने का वाला शब्द आए तब आप बीन का यूज करेंगे। तो देखिए, तो मैं, तो यहाँ पे आ गया आई के साथ वर्ब आ जाएगी, बहुवचन बीन। तो इन सारे वाक्यों को पढ़ने पर हमें पता चलता है रहा हुआ है। थोड़ा अभ्यास करने के बाद आप जानेंगे। आई हैव बीन यानी कहा मैं बहुत पहले से सिक्कर में रहा हूं। आई हैव बीन इन सिक्कर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं काफी समय से सिक्कर में रहा हूं। आई हैव बीन इन सिक्कर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह यानी ही के साथ आ जाएगा हैज बीन, वो जन्म से दिल्ली में रहा हुआ है। ही हैज बीन इन दिल्ली सिंस हिज बर्थ, यानी वो अपने हिज इसीलिए लगाया, अब बर्थ भी लगा दे, लेकिन अब वो लड़का है तो वो अपने जन्म से, तो हिज बर्थ। अगर मैं मेरी बात करता तो माई बर्थ कर देता है, सिंस बर्थ कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। तुम के साथ यू के साथ आ जाएगा हैव बीन। अब रहे हुए हो, यानी पहले भी थे और अभी इस समय तक रहे हुए, इसीलिए रहा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करके प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। यू हैव बीन ए रेगुलर स्टूडेंट, नियमित छात्र रहे हो। यू हैव बीन ए रेगुलर स्टूडेंट इन दिस स्कूल, तुम इस स्कूल में एक रेगुलर स्टूडेंट रहे हुए हो। मैं 10 वर्षों से, तो आप यहाँ पे लिख लें आई हैव बीन, मैं 10 वर्षों से रहा हुआ हूँ। क्या रहा हूँ? ए टीचर, मैं 10 वर्षों से एक टीचर रहा हुआ हूँ। फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है, पूरा टाइम दे रखा है तो 4 आ जाएगा, आधा टाइम दे रखा है तो इसमें ये बता देंगे सिंस आ जाएगा। तो आप देखिए रहा हुआ हूँ, तो वहां पे आ जाएगा ही के साथ आ जाएगा हैज बीन, क्योंकि वो रहा हुआ है, पहले भी था और अभी भी, तो हम भी यूज करेंगे। ही हैज बीन काफी बिजी है, तो वेरी बिजी, वो काफी बिजी रही हुई है। लता एक विश्व प्रसिद्ध गायिका रही है, तो लता एक वचन है तो हमने यूज कर लिया हैज, रही हुई है, यानी इस समय तक रही हुई है, यानी कहना सकते पास्ट में थी, तो ऐसे शब्दों के लिए हम बीन यूज करते हैं। लता हैज बीन ए वर्ल्ड फेमस सिंगर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए वर्ल्ड फेमस सिंगर। तो लता एक विश्व प्रसिद्ध गायिका रही हुई है, तो आप करेंगे लता हैज बीन ए वर्ल्ड फेमस सिंगर। आर्टिकल के लिए आप क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, तो लता हैज बीन ए वर्ल्ड फेमस सिंगर। आप देखिएगा मैंने रोल नंबर 4 लिखा है, एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गए लेकिन उसका टाइम नहीं दे रखा, तो ऐसा एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, तो देखिए मैंने लिखा आई के साथ क्या आ जाएगा? हैव, और मैंने एक मकान खरीदा है लेकिन टाइम नहीं दे रखा कि कब खरीदा। आई बॉट ए न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा है। ये पास्ट सिंपल में आना चाहिए कि मैंने घर खरीदा, लेकिन इसका टाइम पूरा नहीं दे रखा, पूरा। हाँ भाई मैंने उस दिन ये घर खरीदा था, तब तो पास्ट सिंपल में आ जाता। जैसे आप यहाँ पर देखिए आई बॉट, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, आई बॉट ए न्यू हाउस। अब देखो यहाँ पे टाइम आ गया, कब खरीदा था? इन 1979, तो ये पास्ट सिंपल में आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। अब देखो वह लंदन एक बार गई थी,
तो शी हैज गॉन टू लंदन, वो एक बार लंदन गई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा वंस, वो एक बार लंदन गई थी। हम लोग इसे सुन चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वी हैव हर्ड, किसे हमें पता नहीं, तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पर इट। वह लंदन गत वर्ष गई थी। अब देखो इसके अंदर टाइम आ गया, और इसके अंदर आप देखिए एक बार गई थी, इसमें टाइम नहीं था, तो आप इसमें क्या कर देंगे, वह लंदन गई थी, तो शी, टाइम आ गया, शी वेंट टू लंदन। अब टाइम आते ही आप इसमें दे देंगे शी वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, तो आप यहां पर कर देंगे लास्ट ईयर। हम लोग कल इसे सुना था, हम लोग कल इसे सुना था, किसे सुना था, तो हम लिख देते हैं वी। अब कल आ गया, टाइम आ गया, वी हर्ड इट यस्टरडे, कल इसे हमने, सॉरी यस्टरडे, कल हमने इसे सुना था। तो इस तरह से ये रूल कंप्लीट होता है। आगे रूल देखिए, आइए हमारा रूल नंबर ये हमारा 5वां है। हम एडवर्ब्स देख रहे हैं, जो कि बच्चों को चाहिए था, जो इस वीडियो को देखेंगे वो इसी के लिए देख रहे हैं कि एडवर्ब मिल जाए। ये सारी एडवर्ब आप देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल के साथ लिखे, तो मैं आपको अलग से ना करके इसी के साथ समझा देता हूँ। आप ये देखिए, सेवरल टाइम्स और ओकेजनली, और ये ओकेजनली कभी कभार, सेवरल टाइम्स अनेक बार, और येट अब तक, ये सारे वर्ब लास्ट में यूज होते हैं। और बाकी जब ये जितनी भी बच गई तो ये सारी मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होंगी। अब एडवर्ब ये है, एडवर्बियल नाम का एक शब्द होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्द मिलके एडवर्ब जैसा ही काम करते हैं। कोई जगह बता देंगे, जैसे कोई टाइम बता देंगे, इन द मॉर्निंग। अब ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्बियल है, जिसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यानी एडवर्ब खुद एक शब्द होता है जो कि आपको टाइम बता दे, जगह बता दे, आप मेरे एडवर्ब वाले शब्द में पढ़ोगे। एडवर्बियल वह शब्द है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और कुछ टाइम बता दे, जगह बता दे, तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। अब आप देखो, नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, तो आप पहले लिखना सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगा देंगे नेवर। तो ये शब्द आते ही आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। आई हैव नेवर ड्रंक वाइन, मैंने कभी भी शराब नहीं पी। उसने, ही के साथ आ जाएगा हैज, फिर आ जाएगा ऑफन, तो मेन वर्ब से पहले ही हैज ऑफन, उसने मुझे धोखा दिया है, तो आप यहाँ पे लिखा देंगे डिसीव्ड, और किसे दिया है, मी, तो आप ऑब्जेक्टिव केस जानेंगे, ही, उसने, मुझे के लिए क्या आ जाएगा, मी। ऑलवेज, तो आई के साथ आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा ऑलवेज, प्रोत्साहित करना, एनकरेज यू, तुम्हें, आई हैव ऑलवेज एनकरेज यू, मैंने तो तुम्हें सदा ही प्रोत्साहित किया है। उन लोगों ने, यानी दे, फिर आ जाएगा हैव, कभी कभी ऑकेजनली, ये लास्ट में यूज करेंगे हम, दे हैव कभी कभी मैं मदद की है, हेल्प्ड मी ऑकेजनली, उन्होंने मेरी कभी कभार मदद की है। तो ये शब्द आने पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। नेवर, ऑफन, ऑलवेज, ऑलवेज उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल में भी यूज होता है, लेकिन आप यहाँ पर सेंटेंस के वाक्य को देखते हुए अभी बनाएंगे। आई हैव ऑलवेज एनकरेज यू, मैंने सदा ही तुम्हें क्या की है, तुम्हें प्रोत्साहित किया है। चलिए आगे देखिए, आगे के एग्जाम्पल देखते हुए इस चैप्टर को भी यहाँ समाप्त करेंगे। अगला हम पढ़ेंगे ग्रामर टॉपिक, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसका अगले उससे अगले चैप्टर में हम ट्रांसलेशन, फिर हम पास्ट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल का ट्रांसलेशन, ऐसे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो इसमें सेवरल टाइम्स, येट, मैंने आपको बताया था ये हमेशा लास्ट में लगते हैं। ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएंगे। तो जैसे आप देखिए, मेरा भाई, माई ब्रदर, फिर एक वचन आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज, फिर आप मेन वर्ब ये लगा दें एडवर्ब, ऑलरेडी कर लिया है, डन। अगर आपको नहीं पता क्या किया है, कुछ ऐसी चीजें में नहीं पता होती तो हम इट लगा देते हैं, माई ब्रदर हैज ऑलरेडी डन इट। मैंने, यानी आई के साथ आ जाएगा हैव, सेवरल टाइम्स आगे आएगा, आई हैव वॉर्न हिम,
मैंने उसे कई बार वार्न किया है, सेवरल टाइम्स। मैंने कई बार उसे वार्न किया। येट भी लास्ट आएगा और नेगेटिव होता है। वह ही हैज यानी वह लौटी नहीं है। शी हैज नॉट रिटर्न्ड येट। ये हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। येट अभी तक वो लौटी नहीं है। जस्ट राम हैज, जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा। जस्ट गॉन गया है, गॉन टू मार्केट। द नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्केट तो मार्केट होता है, कोई विशेष मार्केट होता है जो प्रचलित है, चांदपुर मार्केट, तब हम द लगा सकते हैं। तो चांदपुर कोई विशेष हो तब लगा सकते हैं। अब सो फार पहले लगा दो या लास्ट में लगा दो। सो फार ही हैज, वो उठा नहीं है। ही हैज नॉट गॉट अप यानी अभी तक वो उठा नहीं है। गेट अप यानी उठना, तो गॉट अप यानी अभी तक उठा नहीं है। तो ये आज हमारे एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। नीचे दिए गए एग्जाम्पल आप मेन वर्ब से पहले यानी हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।